कैलाश में विराजमान दोनों अकेले शिव और पार्वती जी। शंकर जी ने कहा पार्वती जी बहुत दिन हो गए भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली, कान बड़े अकुला रहे, मन बहुत व्याकुल हो रहा है, चलो चलकर कई कथा सुनते। तो सती ने कहा अभी तक पार्वती नहीं हुई, अभी सती हैं, पिछले जन्म की घटना। सती ने कहा कि अरे ऐसा कौन कथावाचक है भारतवर्ष में जो आपको कथा सुनाएगा? आप तो कथा के स्वयं रचनाकार है, रचयिता है। रच महेश मन मानस राखा। पूरे सुदूर दक्षिण में गोदावरी जी के किनारे कुंभज नाम के एक ऋषि रहते हैं, बहुत सुंदर कथा सुनते हैं। अब देखो ना शंकर जी, हम किसी काम के नहीं थे, नहीं तो वृंदावन पार करके चले गए, हम भी तो यमुना के किनारे रह रहे, रुकना यहाँ चाहिए था, लेकिन वो समझ गए कि इससे काम नहीं चलेगा, तो सीधे कुंभज ऋषि के द्वार पर पहुंच गए। प्रसंग शुरू करते एक बार चौपाई गा लीजिए। एक बार संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि भरज बखानी, राम कथा मुनि भरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग मानी। बड़ी पुरानी कथा। एक बार के त्रेता युग में, त्रेता युग तो बार बार आता है, हर चतुर्युग में त्रेता आता है। एक बार के त्रेता युग में भगवान शिव और सती को साथ लेकर कथा श्रवण करने कैलाश छोड़कर सुदूर दक्षिण की यात्रा पर गए। देखिए कथा सुनने की अगर लालसा है तो मार्ग की दूरी मिट जाती है, और कथा सुनने की इच्छा नहीं है तो पड़ोस में भी हो रही होगी तो भी व्यक्ति जाएगा नहीं। कथा बड़े भाग्य से मिलती है और बड़े भाग्यशाली को मिलती है। ये सती कथा के पंडाल में पहुंच जाएंगी लेकिन कथा नहीं सुनेंगी, कथा नहीं सुनेंगी। कथा में जितने बैठे लोग होते हैं ये जरूरी नहीं कि कथा ही सुनते हो, वो भीतर भीतर कुट करते रहते हैं, क्या सुना रहे हैं, ये तो सब हमको मालूम है, कोई नई बात तो है नहीं, वही की वही है। बिल्कुल वही सती के साथ होने वाला है। जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे शिव और सती, कुंभज ऋषि ने आरती उतारी है, पुष्पहार अर्पित किए हैं, बहुत गदगद, बहुत स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है। स्वागत होना चाहिए था कथावाचक का, लेकिन आज कथावाचक इतना विनम्र है कि श्रोता का स्वागत, और सच बात ये स्वागत श्रोताओं का ही करना चाहिए, क्योंकि कथा वक्ता के कारण नहीं मिलती, कथा श्रोताओं के कारण मिलती है। मान लो आप यहाँ नहीं बैठे होते तो मैं क्या माइकों को सुनाता क्या? श्रोता के कारण से कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। तो आसन दिया, फलाहार वगैरह जो कुछ भी होती है औपचारिकताएं पूरी की। शंकर जी का ऋषवर, हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं, हमको भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनाए। अगस्त ऋषि के नेत्रों से आंसू आ गए,
प्रभु मैं और आपको, अरे आप तो कथा के रचयिता हैं सरकार, रच महेश मन मानस राखा। मैं आपको बोले हाँ। ऋषि को भी लगा कि जगत के लोगों को तो बहुत बार सुनाई है, एक बार जगत का पिता मेरे मुख से मेरी कथा ये सुन लेगा, मेरी वाणी धन्य धन्य हो जाएगी, जीवन धन्य धन्य हो जाए। बैठ गए और राम कथा मुनिवर जय बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख वाणी, सुनी महेश परम सुख वाणी। आज राम कथा मुनिवर जय बखानी, राम कथा मुनिवर जय बखानी। ऋषि ने कथा गायन प्रारंभ किया, शंकर जी सुनकर गदगद हो गए। राम कथा मुनिवर जय बखानी, सुनी महेश। श्रोताओं में से गोस्वामी जी ने सती का नाम काट दिया। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि सती भी तो कथा में बैठी थी पंडाल में। बोले कथा में तो बैठी थी, लेकिन कथा उनमें नहीं बैठ रही थी, उनमें पूर्वाग्रह बैठा हुआ था। क्या कथा सुनाएगा, इसको क्या कथा सुनानी आती है, ये तो वैसे ही पहले से गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, प्रणाम कर रहा है, डर लग रहा है, इतना बड़ा श्रोता आया है, कहीं गलती भूल ना हो जाए, डर के मारे बेचारा पहले से ही खुशामद। कहाँ ये भी, इनको तो भांग खाने से फुर्सत नहीं, दिमाग खराब है। अच्छा पता नहीं क्या बात है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संसार की हर पत्नी अपने पति को बेवकूफ़ ही मानती है। पता नहीं क्या लीला हमारी समझ में नहीं आता। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, बुद्ध हो, तुमको तो लोग यूं ही ठग लेते। बहुत विचित्र है। तो ये आज की बात नहीं, तो परंपरा चली आ रही है। तो शंकर जी का अर्धांगिनी कह रही कहाँ ला के बिठा दिया मूर्ख के पास, क्या कहते सुना। सुनी महेश, श्रोताओं से नाम काट दिया। हम शरीर से कई बार कथा में बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और जगह बैठा होता है। और जब व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के पूर्वाग्रह को लेकर कथा में आए, हमने बहुत बड़े बड़े वक्ताओं को सुना है, इनका भी नाम सुन रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या आता है, तो वो पूरी कथा में उसका सरदर्द ही होगा। कहाँ कहाँ वक्ता गलती कर रहा है वो यही नोट करते रहेगा। देखो देखो ये गलत कर दिया, देखो देखो ये गलत कर दिया, देखो। कथा श्रद्धा का विषय है, कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा सटकने का विषय है। इसको सटक। सुनी महेश, परम आनंदित हो गए, आनंदित हो गए, पूरी कथा सुनाई। तो शंकर जी ने कहा बहुत आनंद हुए हम आपके श्रीमुख की वाणी सुनकर, हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। हम आपको क्या भेंट दें? मुझे लगता है कथावाचकों को भेंट देने की परंपरा शंकर जी ने ही चलाई है, क्योंकि शंकर जी जानते हैं सुन के चले जाएंगे, हाथ झाड़ के चद्दर और मैली कर जाएंगे, कथावाचक बेचारा देखते ही रह जाएगा। तो वहाँ से परंपरा चली है कि कथावाचक को भी कुछ न कुछ देना चाहिए। अब देखो सबके मन में आगे शुरू कर दिया महाराज ने, एकदम शुरू कर दिया महाराज कर दिया। नहीं यहाँ मत चढ़ाइए, यहाँ तो तुमको मैंने चढ़ा दिया है पहले से, फिक्र मत करो। तो क्या चाहिए? बोले बाकी तो सब आपकी कृपा है, मुझे भगवान की भक्ति प्रदान कर दीजिए। हरि पूछी ऋषि भगति, और भक्ति का वरदान देकर कुछ दिन वहां रहे, और कहत सुनत रघुपद गुण गाथा, कुछ दिन रहा तहां रहे गिरनाथा। और मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा मांगी
चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए थे कथा सुनने तो गोस्वामी रखता संग सती जग जननी भवानी, भवानी जगन माता, ये कथा सुनने आई है। जब लौट कर गई है तो क्या कह दिया, वो दक्ष की लड़की थी ना, वो भी साथ गई है। चले भवन संग दक्ष कुमारी, सारे जो आदर के आभूषण थे, सारे जो आदर के उनको उड़ाए थे, वो सब उतार लिए, तुम आदर लायक नहीं। गोस्वामी जी उसको सम्मान देते हैं जो उनकी कथा को सम्मान देता है। जो भगवान की कथा को सम्मान नहीं देते, गोस्वामी जी उनको भी सम्मान देने को तैयार नहीं। उतार लिया, भले तुम कितने बड़े बाप की बेटी होगी, कितने बड़े महापुरुष की पत्नी होगी, हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं हो। एक पुरुष की पत्नी हो और कुछ नहीं इससे ज्यादा। चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब वो चल आ रहे थे उत्तर की ओर दंडकारण्य में, उसी समय घटना घटी। त्रेता का ये काल था, भगवान का वनवास हो चुका था, और इसी दंडकारण्य में कुछ दिन पहले रावण सीता जी का धोखे से हरण करके ले गया। तो भगवान सीता जी के विरह में रोते रोते सीता जी को खोज रहे थे, पुकार रहे थे। पूरा दंडक वन गूंज रहा था, हे खग मृग हे मधुकर शेनी, हे गुण खामी जानकी सीता, हे गुण खामी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, हे खग मृग हे मधुकर शेनी, हे खग मृग हे मधुकर शेनी, आजी तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जैसे कोई सामान्य कामी विरही पुरुष पत्नी के विरह में तड़प तड़प कर चीख चीख कर बोल बोल कर रो रहा है, रोता है, ऐसे ही भगवान लीला कर रहे थे। हे गुण खान जानकी सीते, जानकी जी के गुणों को बोल बोल कर रूपशील व्रतनेम पुनीते, हे खग हे मृग, हे मृगो, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे लताओं, हे वृक्षों, आपने कहीं मेरी प्राण प्रिय जानकी जी को देखा है क्या? सामान्य गृहस्थी भी इतनी जोर से, आज के इस कलिकाल में भी कितना भी व्यक्ति स्त्री परस्त होगा, स्त्री के अधीन होगा, लेकिन फिर भी स्त्री की मौत पर हृदय तो रोता है, लेकिन आंसू नहीं आने देता लोक लाज के कारण से, बोलेगा नहीं, गुमसुम हो जाएगा। भगवान ने पूरा दंडकारण्य गुजाया हुआ, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। तो भगवान ने, शंकर जी ने सुना भगवान की वाणी, एकदम समझ गए ये तो ब्रह्मवाणी है, ये तो ईश्वरी वाणी है। क्या भगवान है क्या दंडकारण्य में? और जैसे ही ध्यान से देखा तो दूर रोते हुए दिखाई देगा। ओ क्या सुंदर रोने का नाटक किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, असकई चले मनोजन सावन।
चले जात शिव सती समेता चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। शिव समझ गए ओ साक्षात ये तो ब्रह्म है, भगवान है, लगता है नर लीला कर रहे हैं। शंकर जी ने सोचा पास जाकर प्रणाम करूंगा, लीला खुल जाएगी। भगवान की लीला में तो सहयोग करना चाहिए। जैसे रामलीला होती है ना अपने यहाँ, अभी होंगी कुछ दिनों में, क्वार में रामलीलाएं होती हैं, तो गांव के और शहर के मोहल्ले के ही लोग बनते हैं। अब वहाँ जो स्वरूप बनकर आ रहे हैं वो आपके बेटा और वो नहीं है, बच्चे नहीं हैं, वो तो इस समय भगवान हैं, वो तो इस समय लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं। आप जो रूप बने हैं इस समय तो उनमें भगवान का आवेश है। अब मान लो कोई गदा लेकर धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका कर रहा है और आप जाके पूछो अरे मुन्नू हलवाई तू, तो वहाँ बात बिगड़ जाएगी। वो तो हनुमान जी ही हैं। तो शंकर जी ने भी यही सोचा कि अगर जाकर मैं सीधे प्रणाम करूंगा, प्रभु इस समय मानवीय लीला कर रहे हैं, लीला में विक्षेप होगा। विक्षेप नहीं, दूर से प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद, हे जग पावन, हे दीन दयाल, हे करुणा निधान, हे आरत हरण, मेरे प्रणाम स्वीकार करो। और शिव के भी आंखों से आंसू झरते जा रहे हैं। पुन पुन पुलकित कृपा निकेता, मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सती थोड़ी 10, 20, 25 कदम पीछे थी। अच्छा, ये भारत की प्राचीन परंपरा है। आप में से शायद किसी का गांव में जन्म हुआ, हम तो ठेठ गांव में जन्मे हैं। तो हमारे गांव से सड़क पर जहाँ बस पकड़नी होती थी लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो हमने देखा, अब जब ये रामायण पढ़ी तब हमको समझ में आया कि ये परंपरा कैसी थी। जैसे पति पत्नी को मान लीजिए किसी रिश्तेदारी में जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो पुरुष आगे चलता था और उसके लगभग 20-30 कदम पीछे पत्नी चलती थी। पीछे पीछे मुड़ मुड़ कर देखता तो रहता था, लेकिन अंतर इतना ही रहता था। क्यों? तो मैंने अभी बताया था पत्नियों को पतियों को फटकारने की बड़ी आदत होती है। तो मान लो वहाँ कुछ तू मैं हो गई और मारपीट होगी तो इज्जत भी गई, बड़ी मुश्किल होती है ना। तो वो कहता बकती रहे, मैं तो आगे आ हूँ चल। तो शंकर जी भी जानते ही थे कि ये तो इसको तो बोलने की आदत है। तो थोड़ा दूरी तो बोले, ए अरे सुनो, ए गणेश के पापा, ए गणेश के पापा, ए मनु के पापा, अरे सुनो सुनो, रुको रुको। तो शंकर जी ने पीछे मुड़कर देखा, पूछा क्या बात है? अरे रुको तो सही तब बताऊंगी। आगे पहुंचे, हाँ क्या बात है बोलो, आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? किनको? तुमने नहीं किया क्या? बोले नहीं, मैं ऐसे चाहे जिसको प्रणाम नहीं करती। अरे देवी, ये चाहे जिस नहीं है, चाहे जो नहीं है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, भगवान श्री राम हैं, भूभार हरण करने के लिए मानव लीला कर रहे हैं। देवी इनको प्रणाम करो। एकदम पैर पटका धरती पर, हर समय भांग के नशे में ही रहते हो तुम्हारी तो बुद्धि बिगड़ी है, पता नहीं कहाँ रखे आए हो बुद्धि। ये ब्रह्म है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक है। ब्रह्म तो कण कणवासी होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है, ब्रह्म तो सर्वव्यापी होता है। और अगर ये ब्रह्म है तो इनको मालूम नहीं है कि मेरी घरवाली को कौन चुरा के, घरवाली कहूँ मेहरारू कहूँ, क्या कहूँ? यहाँ मेहरारू नहीं जानते, उधर जानते हैं। तो इनको ये मालूम नहीं है कि इनकी धर्म पत्नी को, घरवाली को कौन चुरा कर ले गए। ये सामान्य कामी पुरुष की तरह रोदन कर रहे हैं, मैं तो नहीं प्रणाम। अरे देवी, मैं कह रहा हूं ये मानव लीला कर रहे हैं, प्रणाम करो। बोले बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे मैं कह रहा हूं। बोले तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? बोले पहले मुझे ये समझाइए कि ब्रह्म कैसे है। ब्रह्म तो निर्गुण होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है, ब्रह्म तो अविनाशी होता है, ब्रह्म तो सदा आनंद में निवास करता है। ये फूट फूट कर रो रहे हैं। बोले बाद में सब समझा दूंगा, तुम इनको प्रणाम करो। और एक बट वृक्ष की छाया में बैठ गए समझाने के लिए। बोले मैं नहीं मानूंगी, मैं पढ़े लिखे बाप की बेटी, दक्ष की बेटी थी ना। दक्ष माने
जो बुद्धि से प्रखर होते हैं, कहते हैं ना बड़ा दक्ष है इस कार्य में। मैं पढ़े लिखे बाग की बेटी हूँ और कनखल के विश्वविद्यालय में पढ़ी हूँ, मैं ऐसे चार्जिस को प्रणाम नहीं करती। क्या करोगी? बोले इनकी परीक्षा लूंगी, ठोक बजा कर देखूंगी कि ये ब्रह्म कैसे हैं, ब्रह्म है कि मनुष्य है, तब मैं तुमको बताऊंगी। देवी भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती और दोनों में अंतर यही है, बुद्धि परीक्षा लेती है और हृदय परीक्षा देता है। बुद्धि हमेशा परीक्षा लेगी, कुछ करामात आती है कि नहीं, कुछ चुर्रैट आती है कि नहीं। हृदय हमेशा समर्पण करता है, बुद्धि हमेशा परीक्षा की बात करेगी, ठोक बजा के देखेगी। हृदय प्रणाम करता, प्रणतक क्लेश नाशा है, हृदय हमेशा स्वीकार करता है। ये बुद्धि से जी रही। बोले नहीं मानोगी, नहीं तो बोले जाओ। जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तो की न जाय परीक्षा ले, तो की न जाय परीक्षा ले। देवी नहीं मानती और तुमको संदेह है तो जाकर फिर परीक्षा ले लो, लेकिन देवी तहाँ गए कल्याण न हुए, अब संकट में आ जाओगे। तुमको मालूम है जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, हाँ जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, जासु कथा। अरे जिनकी कथा में ऋषि को सुनाकर आया हूँ, कम्मुज ऋषि को जिनकी मैंने कथा सुनाई है, जिनकी भक्ति का वरदान देकर मैं ऋषि को आया हूँ, वही मेरे इष्टदेव भगवान श्री राम इस समय मानव लीला कर रहे हैं। बड़े बड़े योगी मुनि धैर्य पूर्वक इनका जप करते, तप करते, ध्यान करते। मुनि धीर योगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि, धीर योगी सिद्ध संत विमल मन जेहि कही ने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, कही ने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धरी, सोई राम व्यापक
ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि अवतरे अपने भगत हित। पूरे शास्त्र प्रमाणों से भगवान शिव ने पार्वती सती को समझाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि बुद्धि में अहंकार बैठा है, पढ़े लिखे बाप की बेटी है और बंधु बुद्धि परीक्षा लेती है और हृदय परीक्षा देता है, इसलिए बुद्धिमान लोगों के सिर में दर्द बहुत रहता है। ब्लड प्रेशर कभी किसी किसान को नहीं होता, डायबिटीज किसी मरीज किसान किसी मजदूर और किसान को नहीं होती। ये जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ये दो रोगों से जरूर ग्रस्त होंगे, या तो ब्लड प्रेशर हाई होगा या तो डायबिटीज होगी। डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती, अगर मीठा खाने से डायबिटीज हो तो मथुरा के चौबों को होनी चाहिए। 1.5 किलो रबड़ी रोज खाते हैं। डायबिटीज होती है तनाव से, क्योंकि एक मूर्ख सा मिनिस्टर फटकार रहा है और सर सर जी सर जी सर जय हिंद सर जैसे करना पड़ रहा है, मन करता है 2 थप्पड़ दे, लेकिन करना पड़े सर 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 सर। इसके कारण, इस तनाव के कारण से ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हुआ करता है। शिव ने समर्पण कर दिया और शिव लिख कर गए, वो भी रोज डायरी लिखते थे कि अंत में समझाने के बाद अगर न माने श्रीमती जी तो समर्पण कर दीजिए, घर में शांति बनी रहेगी, नहीं तो मुश्किल होगी। बोल अब तुमको जो अच्छा लगता, जैसे जाए मोह ब्रह्महारी वही करिए आप, लेकिन देवी बहुत समझदारी से व्यवहार करना, वो सामान्य मनुष्य नहीं है। जाओ बैठ गए और शिव समझ गए कि अब इनका सत्यानाश ही होना है। सती ने सोचा कि परीक्षा कैसे लूं, तो बुद्धि है ना, बुद्धि तर्क से बात करते, तो बुद्धि ने सोचा, सती ने सोचा ये सीता जी के वियोग में रो रहे हैं, अगर मैं सीता जी का वेश बनाकर इनके सामने से आऊं तो अगर ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हुए, परात्पर जगते स्वामी भगवान हुए तो पहचान लेंगे कि सीता नहीं है, ये सती है। और सामान्य राजकुमार होंगे तो दौड़ कर आएंगे, अरे मैडम कहाँ तुम छुप गई, हम रोते रोते नाक में दम हो गया, हमारा कांख हो गई, ऐसा है वैसा है। सामने सीता जी का वेश बनाकर आ गए। और बंधु और बहनों, महापुरुषों की कभी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नकल तो नकल ही होती है। उनका जैसा वेश बना लोगे, उनके जैसे आचरण कहाँ से लाओगे, उनका जैसा हृदय कहाँ से लाओगे, उनका जैसा व्यवहार कहाँ से लाओगे, उनके जैसे गुण कहाँ से लाओगे। बहुत से लोग आजकल आपने देखे हैं ना कि वो मोदी जी की टोपी लगाए घूम रहे हैं। नहीं, वो चले गए सुनने से पहले, निकल गए, इधर बैठे थे। भगवान ने किसी को भी एक दूसरे को एक जैसा नहीं बनाया, सबको एक माँ के गर्भ से 2 बच्चे कभी कभी एक साथ जन्म लेकर आते, वो भी दोनों थोड़े थोड़े अलग अलग हुआ करते, स्वरूप में अलग होते हैं, वो स्वभाव में हो सकता है थोड़ा बहुत मिल जाते हो, लेकिन बिल्कुल अलग हो। विधाता के यहाँ कभी कॉपी है ही नहीं, ओरिजिनल है, वहाँ सब यूनिक है, वहाँ सारा का सारा। तो सीता जी का वेश बनाकर चली, सोचा कि सामान्य राजकुमार होंगे, दौड़ कर आएंगे, हाथ पकड़ेंगे, और ब्रह्म होंगे तो पहचान बता देंगे। कहीं सीता जी का वेश। भगवान तो रोते आ रहे थे, भगवान तो रोते आ रहे थे। लक्ष्मण जी थे, वो तो कमांडोज थे, आपने कमांडोज को देखा होगा, जो काले वस्त्र पहने होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। तो जैसे मंत्री जी चले जा रहे हैं तो उनको ये दिखाई नहीं देता है कि क्या हो रहा है, वो ऐसे ऐसे देखते रहते, चप्पल किधर से आने वाली है, ये किधर से आने वाला, ऐसा ऐसा देखते हैं ना। तो लक्ष्मण जी तो कमांडोज थे, तो वो इधर से उधर देखते आ रहे थे, भगवान की रक्षा में थे। तो लक्ष्मण जी ने देखा सती और सीता के वेश में। लक्ष्मण जी बहुत वाचाल हैं, कह सकते थे भगवान जरा सामने देखो क्या तमाशा आ रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी ने सोचा कि शायद भगवान ने इस लीला में ये भी पाठ रखा होगा, मेरा बोलना ठीक नहीं।
इतने में तो सामने भगवान आ गए, मतलब सामने भगवान के आ गए। अब भगवान क्या करें? भगवान ने सोचा कि अगर सती कहता हूं तो सीता जी के वेश में है, और सीता जी कहता हूं तो जगन माता है, अविवेक हो जाएगा, ये तो धर्म भ्रष्ट होगा। तो तुरंत भगवान ने हाथ जोड़ दी, जोर पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की सब गए नाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, आजी जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम। हाथ जोड़कर भगवान ने दूर से प्रणाम कर दिया। चूंकि सती के वेश में है, सीता जी के वेश में है सती, अविवेक हो जाएगा, मुझसे अधर्म हो जाएगा। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पिता समेत लीन निज नामू, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। भारतवर्ष में ये प्रणाम करने की पद्धति थी, अब ये नष्ट हो गई है। कोई भी व्यक्ति, मैं उनका पुत्र ये नाम आपको प्रणाम करता हूं। और ये और बड़े लोगों की तो कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। महाराज जी आपने पहचाना कि नहीं पहचाना? कई लोग कहते अरे अब ये कहेंगे पहचाना तो मुश्किल, चुक ध्यान में नहीं आ रहा है, और ये कह दे नहीं पे, ओ दिमाग खराब हो गया। पहले तो हम थे, अब बड़े बड़े लोग मिल गए, भूल गए। मैं स्वयं विजय कौशल आज भी, मुझे तो बहुत लोग जानते भी हैं, मैं किसी भी साधु के पास जाता हूँ, किसी भी साधु के पास, तो मैं वाकायदे महाराज जी मैं विजय कौशल आपको प्रणाम, आइए आइए कौशल जी महाराज आइए आइए। नहीं वो खुटरी खुटर करेगा, पता नहीं कौन है, ये पूछ नहीं सकता कौन है कहाँ से आए, मेरा भी अहंकार टकराएगा, और ये विश्व प्रसिद्ध है, हमको ये जानते ही नहीं है। तो भगवान की पद्धति है, हमेशा बोलिए, किसी भी बड़े व्यक्ति से मिले जाइए, मैं अमुक आपको प्रणाम करता हूँ, भले ही कितना ही परिचित हो तो भी, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। तो कुछ समझ में नहीं आया सती के, चूंकि अभी तो अहंकार बैठा है ना। फिर कहा कयो बहोरी कहाँ वृष के तू, अरे भगवान भोलेनाथ आजकल कहाँ हैं आप, अकेली कैसे वन में घूम रही हैं? विपिन अकेले फिरऊ के हेतु, आप इस घनघोर वन में, संशय के वन में अकेली कैसे घूम रही हैं? भगवान ने यह शास्त्र का निचोड़ दे दिया। मनुष्य अकेला कौन है? अकेला वो नहीं है जो कमरे में अकेला है, अकेला वो है जिसका भगवान से भरोसा उठ गया है। जिसका भगवान पर भरोसा नहीं है वो अकेला है। और विपिन कहते हैं संशय को, इस संशय के जंगल में आप विश्वास को छोड़कर अकेले कैसे घूम रहे? चूंकि शंकर जी विश्वास के प्रतीक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। और जब श्रद्धा विश्वास से अलग हो जाएगी, अकेली हो जाएगी, तो श्रद्धा को जलना पड़ता है कई बार, और इनको जलना ही पड़ेगा। और जैसे ही कहा कहे बहोर कहाँ वृष के तू, अरे भगवान भोलेनाथ इस समय कहाँ हैं? इस जंगल में आप अकेले कैसे घूम रही हैं? इतना कहना था, सती समझ गई, इन्होंने मुझे पहचान लिया, और लौट कर लदर पदर भागी। भगवान ने कहा लखन कल तू पूछ रहा था ना पंचवटी में कि प्रभु आपकी माया क्या होती है? बोले माया ये थी, देख ये थी। शंकर जी की धर्म पत्नी भी माया के वशीभूत हो गई, और पसीने पसीने
रोती घबराई जा रहे, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतर अब दैहु कहा, जाई उतरी अब दैहु कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा, उर उपजा अति दारुण दाहा, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर। मैंने शंकर जी की कही हुई बात नहीं मानी, पता नहीं मेरे साथ अब जाके वो क्या व्यवहार करेंगे। जाए उतर अब दयाओं का, मैं क्या जाके बोलूंगी। और सोचते सोचते घबराती घबराती पहुंच गई महेश, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। शंकर जी ने व्यंग की हंसी हंसी, व्यंग की हंसी अलग प्रकार की होती है। माताएं जब व्यंग में हंसती है ना तो रूमाल मुंह में दे लेती हैं या साड़ी का पल्ला मुंह में दे लेती है, उनके व्यंग की हंसी का संकेत है। तो शंकर जी ने ही कुछ ऐसा किया, हंसकर पूछा, देवी कुशल हो? अब कोई 5, 7, 10 मिनट में तो कुशलता बिगड़ने वाली नहीं थी। ये क्यों पूछा? क्यों शंकर जी जान गए। आगे की जो पंक्ति की है कही है शंकर जी, लीन परीक्षा कवन विद सत्य कहो सब बात। सच सच बोलो, आपने परीक्षा किस प्रकार से ली? क्या जगन माता जगत जननी जगदम्बा भवानी शंकर जी की अर्धांगिनी झूठ बोलेंगी क्या? लेकिन शंकर जी जानते आज बोलेंगे, आज जरूर बोलेंगे, इसलिए सावधान कर दिया। सत्य बोलो, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। जैसे पुलिस के अधिकारी ना किसी चोर से किसी अपराधी से जब कुछ पूछताछ करते हैं तो अपराधी सामने नहीं देखता है, सामने नहीं देखता, वो ऐसे अंगूठे से धरती कुरेदता है और नीचे को गर्दन करके कहता है, सर मैंने नहीं कहा, सर मैं तो था नहीं, सर मुझे तो पता नहीं। इसीलिए आपने देखा कि पुलिस के बड़े अधिकारी काला चश्मा लगाए रहते, क्योंकि होठ कभी सत्य नहीं बोलते और आंख कभी झूठ नहीं बोला करती। आंख हमेशा सत्य बोलती है, उसको झूठ बोलना आता नहीं। होठ को सत्य बोलना नहीं आता और आंख को झूठ बोलना नहीं आता। मना कर दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली। शिव को भरोसा न। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, हरि इच्छा भावी
बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, जो अब करऊं सती सनती, जो अब करऊं सती सनती, मिटई भगति पद होई अनीति, मिटई भगति और निर्णय ले लिया, होई अनीति, यही तन सती ही भेंट मोहि नाई, एहि तन सती भेंट मोहि नाई, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प